भाई जो करंट होता है वो हमारे पास दो किस्म का होता है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। नाम सुना होगा कभी एसी और डीसी, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं ये जो लाइनों वाली बिजली होती है वापडा वाली, ये एसी है, और जो बैटरी वाली होती है ये डीसी है, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन एसी और डीसी में फ़र्क क्या है, और ये अभी मैं आपको बताऊंगा, और एसी और डीसी कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अल्टरनेटिंग करंट डिफिनेशन है एनी करंट above and below reference line is called alternating current, and ये होता है टू डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन दो होती है, ठीक है। और एनी करंट या सिग्नल above or ये दो बातें याद रखें, ठीक है। एसी करंट जो है वो अबाव एंड बिलो है, और डीसी करंट जो है वो अबाव आर बिलो या बिलो, मतलब ये ऊपर और नीचे दोनों, ठीक है। और ये है या सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे, ठीक है। अच्छा, करंट को सिग्नल भी कहते हैं, इसलिए मैंने लिखा एनी सिग्नल अबाव आर बिलो, ठीक है। अच्छा, ये रेफरेंस लाइन क्या होता है, देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जीरो है, ये इस जीरो, ये जो लाइन है इसको रेफरेंस लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, रेफरेंस लाइन, ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पे मैं लेता हूँ टाइम, ये एक्स एक्सिस में क्या लेता हूँ, टाइम, ठीक है। और ऊपर पॉजिटिव मिसाल के तौर पर अगर मैं करंट यहाँ पे लिखूं +1 +2 +3 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1 -2 -3, ठीक है, एम्पियर। अच्छा, जो डायरेक्ट करंट होता है से वो वन डायरेक्शन होता है, वो या सिर्फ यहाँ पे शो होगा या सिर्फ यहाँ पे, मतलब उसमें चेंजेस नहीं आएगी, उसके डायरेक्शन में चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है। डायरेक्शन में चेंजेस का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये बिजली का तार है, ठीक है। 1 सेकंड में इस बिजली के तार में करंट इस तरफ जाता है और अगले सेकंड में करंट इस तरफ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, टू डायरेक्शन। क्या कहते हैं, टू डायरेक्शन। मतलब पहले सेकंड में करंट इस तरफ जाता है और अगले सेकंड में करंट बाएं तरफ, ठीक है। बिजली का तार है कोई, और पहले सेकंड में करंट दाएं तरफ राइट साइड, और अगले सेकंड में बाएं तरफ, और फिर दाएं तरफ फिर बाएं तरफ, हर सेकंड में चेंज होता रहता है, इसको कहते हैं दो डायरेक्शन, ठीक है, या बाई डायरेक्शन, और या अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये है 1 सेकंड, और ये है 2 सेकंड, ये है 3 सेकंड, ये है 4 सेकंड, ठीक है। सबसे पहले करंट होगा जीरो करंट होगा, ठीक है। आपने जनरेटर स्टार्ट किया तो करंट जाएगा, मिसाल के तौर पर मैक्सिमम करंट 3 एम्पियर, ठीक है। तो ये जाएगा 3 एम्पियर तक और फिर वापस आएगा, ठीक है, जीरो, और फिर नीचे जाएगा 3 एम्पियर तक और फिर वापस आएगा, ठीक है। और अगले सेकंड में फिर ये टॉपिक गौर से समझेगा, अक्सर लोगों को इसमें कंफ्यूजिंग होती है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखिए
जितना ऊपर हिस्सा ऊपर है वो हिस्सा राइट की तरफ जाता है, जितना हिस्सा नीचे है वो हिस्सा लेफ्ट की तरफ जाता है। अच्छा देखिए, सबसे पहले क्या होता है, करंट कम होता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है यहाँ तक आखिर एक हद होती है, ठीक है। और हद से फिर वापस हो जाता है, आते 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 जीरो। तो आप देखिए ये जो सारा एरिया है 1 सेकंड तक इस पूरे एरिया में करंट रेफरेंस लाइन के ऊपर रहा, ठीक है। अब अगले सेकंड में क्या होता है कि ये रेफरेंस लाइन के नीचे सब पहले करंट कम होता है, फिर ज्यादा होता है, बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, आखिर यहाँ तक -3 एम्पियर तक पहुंच जाता है, ठीक है, सही है। और यहां से फिर कम होते 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 फिर 0 तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है, मतलब पहले वहां उस साइड पे जा रहा है, लेकिन उस साइड में पहले कम फिर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और जो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है और फिर कम होके 0 पे आता है, ठीक है, और फिर वापस आना शुरू हो जाता है करंट, ठीक है। तो ऐसे करंट को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग या एसी करंट, ठीक है। और अच्छा, तो ऐसा करंट जिसमें माइनस भी हो और प्लस भी हो, देखिए ये अगर सिर्फ इसकी बात कर ले, इसको हम छुपा ले तो ये डीसी होगा क्योंकि ये सारा रेफरेंस लाइन के से ऊपर है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये भी डीसी होगा, लेकिन अगर दोनों को मिला के बात करें तो आप देखिए रेफरेंस लाइन के अबाव भी है और रेफरेंस लाइन से बिलो भी मौजूद है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एसी, ठीक है। समझ आया, ठीक है, इसका समझ आया। अच्छा, इस तरह जो वेव होता है इसको साइनसोइडल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा आप ये देख ले जरा, सबसे पहले 0 होता है, ये फिर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, फिर नीचे आता है यहाँ, फिर 0 हो जाता है, फिर उल्टे साइड पे बढ़ता है, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये वाला डिलीट कर दूं तो ये फिर सिर्फ डीसी रह जाता है, क्योंकि एनी लाइन अबाव जो ऊपर हो रेफरेंस लाइन के, ठीक है, अगर मैं ये वाला डिलीट करूं तो ये भी डीसी रह जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लाइन कोई सिग्नल या कोई करंट रेफरेंस लाइन से गुजर जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसको एसी कहेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं दोबारा बना देता हूं, ये डीसी करंट है, ठीक है, क्यों, ये रेफरेंस लाइन से ऊपर है, बात आ गई समझ। और ये इस तरह क्यों बनाया गया है, ऊपर नीचे क्रस्ट और ट्रफ क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि करंट कम या ज्यादा हो रहा है, करंट कम या ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल फिक्स करंट बड़ी मुश्किल से मिलता है हमें, जो एक ही करंट मिसाल के तौर पर 5 एम्पियर हो तो बड़ी मुश्किल से 5 एम्पियर करंट मिलता है, मतलब पूरे आप अगर 1 घंटे के लिए लोड करते हैं और पूरे घंटे आपको 5 एम्पियर करंट मिले, उससे कम या ज्यादा ना हो, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। करंट हमेशा कम और ज्यादा होता रहता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता, ठीक है, कम या ज्यादा होता रहता है, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे हो तो ये क्या है, एसी है या डीसी है, ये भी डीसी है क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे हो, ठीक है। और एक और एग्जांपल मैं देता हूं, पेपर में आ जाए इस तरह, ये एसी है या डीसी, एसी, हाँ ये एसी है, ये ऊपर भी गया नीचे भी गया। अब
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे देखो 5 एम्पियर फॉर एग्जाम्पल, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, -5। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले 5 एम्पियर करंट था राइट साइड पे, और फिर कम होना शुरू हो गया करंट, करते करते 0 हो गया, फिर लेफ्ट साइड पे आना शुरू हो गया और बढ़ता गया और 5 एम्पियर पे रुक गया। ठीक है, कोई भी आपको दे दे बंदा, मिसाल के तौर पर ये क्या है? एसी है या डीसी? एसी, क्योंकि ऊपर भी गया नीचे भी आया। ठीक है, अगर ऊपर और नीचे दोनों हो, मतलब ऊपर नीचे का क्या मतलब है? इस लाइन से ऊपर नीचे का क्या मतलब है भाई? तार में करंट आ भी रहा है और वापस भी जा रहा है। जब थोड़ी देर के लिए आता है फिर वापस चला जाता है, फिर आता है फिर वापस चला है, इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। और मैथमेटिक्स की ज़बान में या फिजिक्स की ज़बान में हम कहते हैं कि भाई रेफरेंस लाइन से अबाव एंड बिलो, रेफरेंस लाइन से ऊपर और नीचे। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ रेफरेंस लाइन से नीचे हो, ये कोई सिग्नल है, ये डीसी है या एसी है? डीसी है। क्यों? रेफरेंस लाइन ऊपर है 0 और ये डीसी। और मुझे ये बताया, अगर कोई करंट रेफरेंस लाइन के ऊपर हो तो एसी होगा या डीसी होगा? भाई रेफरेंस लाइन के ऊपर करंट होता है 0 है। जब 0 करंट होगा तो कहाँ से हम पता करेंगे एसी या डीसी? भाई 0 होता है ना, रेफरेंस लाइन के ऊपर क्या मतलब है? 0 है। ठीक है, पेपर में आ जाए कि रेफरेंस लाइन के ऊपर एक सिग्नल है, वो एसी है या डीसी है? रेफरेंस लाइन पर, ऑन द रेफरेंस लाइन, a signal on the reference line, is it AC or DC? It is not AC because there is no current, है ही नहीं तो हम कैसे बता सकते हैं? लेकिन रेफरेंस लाइन से ऊपर है, above the reference line, it is AC, and if it is below the reference line then it is DC, डायरेक्ट करंट। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा जब कोई बैटरी के साथ हाथ लगाता है तो लोग कहते हैं भाई ये करंट नहीं देता। क्यों करंट नहीं देता? कारीगर आजाद कहते हैं क्योंकि ये डीसी है। ये क्या है? डीसी है। भाई उसकी वजह ये नहीं होती कि वो डीसी है। डीसी एसी से ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, क्यों खतरनाक होता है? अल्टरनेटिंग करंट वापस भी जाता है, और पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 है। फ्रीक्वेंसी 50 मतलब 1 सेकंड में 25 दफा राइट साइड पे और 25 दफा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, 1 सेकंड में 25 दफा राइट साइड पे जाता है करंट और 25 दफा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो डीसी, अगर डीसी है 120 220 वोल्ट आप ले ले तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो डीसी मतलब एसी से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन बैटरी करंट इसलिए नहीं देती कि वो 12 वोल्ट है, उसका वोल्टेज कम है। अगर वोल्टेज आप बढ़ाएंगे 220 वोल्ट डीसी लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, एसी और डीसी की ज़रूरत क्या होती है? भाई बाज़ चीज़ों में एसी करंट की ज़रूरत होती है और बाज़ चीज़ों में डीसी करंट। मिसाल के तौर पर अगर आपने रेडियो चलाना है तो उसके लिए एसी की ज़रूरत होती है। आपने मोबाइल चलाना है, मोबाइल के सिग्नल एसी जनरेट करता है। लेकिन हाँ, ट्रांसफार्मर में काम एसी का होता है। अगर आप डीसी लगाएंगे तो ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। ठीक है, और घर में बहुत सारी चीज़ें डीसी से चलती है। फ्रिज भी डीसी से चल जाता है, और जो मोबाइल बैटरी चार्जिंग है वो भी डीसी से चार्ज होता है। ठीक है, तो उसके बाद अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसी और यहाँ पे डीसी। ठीक है, एसी क्या है? एसी है 2 डायरेक्शन,
और वन डायरेक्शनल, ठीक है। यस सर। और एसी जो है, एसी करंट की जो बैटरी होती है, सोर्स होता है, जो जरिया होता है, जैसे जनरेटर वगैरह, उसको इस तरह जाहिर करते हैं, ठीक है। और डीसी करंट का इस तरह जाहिर होता है, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। एसी करंट में प्लस और माइनस नहीं होता, ठीक है। एसी करंट में प्लस और माइनस नहीं होता, ये बात याद रखें। अगर कोई बंदा आपको एसी सोर्स दे देंगे, भाई प्लस कहाँ पे माइनस कहाँ पे, तो उसे बता दें एसी में प्लस माइनस नहीं होता, क्योंकि एक सेकंड में ये प्लस हो जाता है, अगले सेकंड में रिवर्स हो जाता है। ये सेकंड मतलब एक सेकंड के एक हिस्से में, एक सेकंड में भी नहीं, ठीक है। तो ये रिवर्स हो जाता है। अच्छा, डीसी जो है, ये बड़ा वाला साइड जो है पॉजिटिव होता है और छोटा वाला साइड नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि घरों में एसी बिजली आती है, लेकिन हमें ज़्यादातर डीसी की ज़रूरत पड़ती है। तो एसी बिजली क्यों आती है, वापडा वाले क्यों एसी बिजली छोड़ते हैं, अल्टरनेटिंग करंट? वो इसलिए कि उसके बगैर ट्रांसफार्मर काम नहीं करता। कैसे नहीं करता, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। अच्छा, तो घर में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आप मोबाइल का चार्जर लगाते हैं, ठीक है। तो चार्जर क्या करता है, सबसे पहले वो ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन करता है। चार्जर में कितना वोल्टेज होता है, मेरे ख्याल से 5 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, 5 वोल्ट पे कर देता है, ठीक है। और उसके बाद वो एसी को डीसी बना लेता है। क्या बना लेता है, एसी को डीसी। एसी को, ये भाई सर्किट चार्जर का। सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर लगाए। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज कम करता है या ज्यादा करता है, वोल्टेज को कम करता है कम या ज्यादा करता है, ठीक है। तो हमें चार्जर में तो कम वोल्टेज चाहिए ना, ठीक है। ट्रांसफार्मर हम तफसील से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या कर देता है, 220 से 5 वोल्ट बना देता है, ठीक है। उसके बाद होता है, उसके बाद हमने क्या करना है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये आ रहा है एसी करंट, ठीक है। तो आगे आप लोग क्या लगाएंगे, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की अलामत ये, ठीक है, ट्रांसफार्मर, और ये एसी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं रेफरेंस लाइन बनाऊं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 220 और माइनस 220, मतलब 220 वोल्ट तक मैक्सिमम कहां तक जाता है, 220 वोल्ट। अच्छा, जब यहां से निकल जाता है तो क्या होता है, इसके साथ चेंज हो जाता है। 220 की जगह पे आप 5 वोल्ट और माइनस 5 वोल्ट ट्रांसफार्मर से निकलता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। तो ये चेंज हो जाता है। अच्छा, आगे फिर क्या होता है, आगे हमने एसी टू डीसी कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। याद रखें, एसी से एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं रेक्टिफायर। क्या लगाते हैं, रेक्टिफायर में डायोड होते हैं, ठीक है। सही है, एक छोटा यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, रेक्टिफायर लगा हुआ है, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, इसको एक ही डायरेक्शन में आगे लेके जाता है, ठीक है। मतलब ये खत्म हो जाता है, ये नीचे वाला जो होता है रेक्टिफायर क्या करता है, ये नीचे वाला जो होता है, नीचे वाले को माइनस के साथ जरब देते हैं। जब माइनस के साथ आप माइनस को जरब देंगे तो प्लस हो जाएगा ना। तो क्या करता है, आगे आप क्या क्या लगाएंगे, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, माइनस वाले को -1 के साथ जरब देता है, ठीक है। ये हो गया ये वाला। अब इसको माइनस के साथ जरब दोगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा,
ठीक है। और अगला ये वाला, और इसको आप माइनस के साथ जरब दोगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो बन गया डीसी, एसी से डीसी बन गया। अब इसमें एक मसला है, मसला ये है कि ये कम ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे देखिए 0 है, ऊपर जाता है 5 वोल्ट तक, ज्यादा हो जाता है, फिर कम हो जाता है, फिर ज्यादा, मतलब इसमें फ्लक्चुएशन है ऊपर नीचे। ठीक है, तो इस फ्लक्चुएशन को खत्म करने के लिए हमने क्या करना होता है, एक सर्किट होता है जिसे क्लिपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लिपर क्या करता है, इसको ऊपर लेके जाता है। क्लिपर में कैपेसिटर होता है, याद रखें, इस तरह, मतलब ये यहां से नीचे जो हिस्सा है ये खत्म हो जाता है। ठीक है, अब भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि बैटरी चार्जिंग के लिए ऐसी करंट की जरूरत नहीं होता जो कम और ज्यादा हो रहा। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा सर्किट यूज होता है जिसे क्लैंपर कहते हैं, और क्लैंपर से आगे जो है वो एक लगाते हैं रेगुलेटर। ठीक है, तो आखिर में बिल्कुल आउटपुट में हमारे पास बिल्कुल सीधा डीसी जो है वो मिलता है। ये भी डीसी है लेकिन इसको फ्लक्चुएटिंग डीसी बोलते हैं क्योंकि कम और ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और डीसी से एसी में जाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, मतलब आपके पास डीसी करंट है और आप उससे एसी बनाना चाहते हैं, डीसी से एसी, इसके लिए चाहिए इन्वर्टर। यूपीएस के साथ इन्वर्टर आता है। ठीक है, तो इन्वर्टर क्या करता है, डीसी से एसी बनाता है। ठीक है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी, और अगर डीसी से एसी बनानी हो हाई फ्रीक्वेंसी, जो मोबाइल के एंटीने के लिए जरूरत होती है, उसको ऑसिलेटर बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है,